भाई आपका कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई बड़ा हो, या कोई आप जिसको चाहते हो एकदम आ जाए, तो आप आपके घर की देखकर आप थोड़े से संकोच में आते हो, दौड़ धूप करते हो, अरे यहाँ पिछाव में ऐसा हो रहा है, कचरा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। थोड़ी सी सूचना हो जाती तो तैयारी कर लेते। अब भगवान ने सूचना करी नहीं, तैयारी का समय नहीं दिया, बेचारी विदुरानी कभी यहाँ बिठाती है, कभी वहां बिठाती है, अरे नहीं भगवान यहाँ बैठो, अरे भगवान यहाँ बैठो। अंत तो गतवाई पट्टे पर बिठाया, वो पट्टा भी ऊंधा कर दिया और उसी पर भगवान श्री वासुदेव को विराजित कर दिया है। भाव देकर भगवान वासुदेव उसी पर विराजित हो गए हैं और पेट पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हे विदुरानी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो ले आओ। बेचारी विदुरानी अपने घर में गई, महल में तो रहती नहीं है, झोपड़ी बनाकर रहते, घर में देखा कुछ भी नहीं है, दौड़ी दौड़ी वन में गई, वहां पर कुछ केले मिले, वो केले लाई और भगवान श्याम सुंदर को भोग लगा रही है। भाव से भरी उसकी आंखों में आंसू है, प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है और भगवान को खिला रही है। भगवान भी केवल उसकी श्रद्धा पर अपनी नजर लगाए हुए हैं और भगवान स्वीकार कर रहे हैं, केले के छिलके दे रही है। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि विदुरानी भगवान को केले के छिलके खिला रही है, दौड़े दौड़े आए और हाथ पकड़ा, उसका हाथ झटका और उसे जगाया और कहा कि तू ये क्या कर रही है, ये द्वारिकाधीश है, श्री कृष्ण है, पहली बार हमारी झोपड़ी में आए हैं, इनका आदर सत्कार हमें करना है और तू क्या खिला रही है। उसने देखा कि उसके हाथ में केले के छिलके हैं। ये देखकर बड़ी विस्मय हुई और कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, मैं ये क्या कर रही थी, आपने क्यों नहीं बताया कि मैं केले के छिलके खिला रही हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं टोका। भगवान द्वारिकाधीश बोल रहे हैं कि हे विदुरानी, जैसे तुमको ये पता नहीं है कि तुम क्या खिला रही थी, वैसे हमें भी ये पता नहीं है कि हम क्या खा रहे थे। चलो ये छोड़ो, उन्होंने फिर माखन मिश्री विदुर जी लाए, वो माखन मिश्री का भोग लगाया, भगवान माखन मिश्री खाते हैं। फिर श्री विदुर जी महाराज पूछते हैं कि भगवान, हे द्वारिकाधीश, कैसा है माखन, कैसी है ये मिठाई, कैसी है ये मिश्री, कैसा इसमें स्वाद है। भगवान कहते हैं कि विदुर जी सही बताएं या झूठ। भगवान ने कहा, विदुर जी ने कहा कि सही सही बताइए कि आपको कैसा लग रहा है माखन। भगवान ने कहा कि जो मिठास और जो भाव मुझे उन केलों के छिलके में था विदुर जी, वो आपकी इस माखन और मिश्री में भी नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भाव और केवल प्रेम और श्रद्धा ही भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उस भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को सागरी दूर भाई, सबसे ऊंची